Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, I hope you all are enjoying your weekend. I am also enjoying my weekend. And अभी मैं एक राइड पे निकला था, सो बस वहीं से वापस आ रहा हूँ। ये रोड पे ना, ये पाम बीच रोड है, वैसे मुंबई वालों को सबको पता होगा। बाइक दौड़ाने का यही मज़ा आता है। रात को तो यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी बाइकें लेके आते हैं, एंड कभी संडे राइड्स पे भी आपको सुबह सुबह भी दिख जाएंगे। लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड रोड, तो मज़ा आता है यहाँ पे। सो गाइज, आज का टॉपिक जैसे आपने पढ़ लिया होगा, वी विल बी डिस्कसिंग द NX500। इट्स अ न्यू बाइक विच होंडा हैज़ लॉन्च्ड। और न्यू तो नहीं है वैसे, ये CB500 थी हमारे पास, उसी का ही थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है ये एट दिस टाइम। सो इसको डिस्कस इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इसका प्राइस इज़ बहुत ही मस्त प्राइस है इसका। ऑन रोड मुंबई में इसका 7.4 लाख का प्राइस है। एंड इवन विद they know that there is a competition, there is a very big competition in this market at this time। मेरे पास जो ये 390 है, that's a bigger competition। उससे भी ज़्यादा competition देखा जाए तो हिमालयन 450 जो है। So there are two big competitors for this bike and still they have priced this bike at this level। So guys, आज हम let's see कि अगर हम इतना प्राइस दे रहे हैं तो what are the things which we are getting in this NX500 and how they compare with the other two competitors। So guys, let's start with the video। So guys, first thing, let's do a quick NX500 के जो फीचर्स हैं उसको रन डाउन कर लेते हैं फटाफट। सो अगर हम देखें तो ट्विन सिलेंडर इंजन 471 cc प्रोड्यूसिंग 47 bhp ऑफ पावर एंड 43 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। उसके साथ आपको जो अगर व्हील में देखा जाए तो आपको 110 का फ्रंट टायर मिलता है विच इज़ 19 इंचेस, एंड बैक में आपको 160 mm का टायर मिलता है विच इज़ 17 इंचेस, एंड दे आर बोथ अलॉय टायर्स। इसके अंदर आपको फ्रंट में ड्यूल डिस्क मिल जाती है, बैक में आपको सिंगल डिस्क मिलती है, और इसके अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है विच इज़ स्विचेबल एट द रेयर। एंड अगर हम देखें तो इसकी सीट हाइट है दैट इज़ अराउंड 830 mm, एंड इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 180 mm। 830 mm इज़ अ वेरी डिसेंट सीट हाइट। इंडियन पॉपुलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है विच इज़ अगर मैं MT चलाता हूँ विच इज़ उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm एंड इसकी है 180। सो उससे आप समझ लो, एक जिसको पता है पीपल कैन कंपेयर ईजिली, थोड़ी सी ज़्यादा। सो दैट्स द लेवल ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस यू आर गेटिंग। मतलब ज़्यादा ऑफ रोड फोकस नहीं है, बट यू कैन डू ऑफ रोड विद इट। इट्स नॉट लाइक दैट यू कांट डू, बट इट इज़ मोर अ रोड फोकस्ड बाइक। अलॉय भी मिल रहे हैं आपको इसके अंदर, आपको स्पोक्स व्हील भी नहीं मिलते। उसके साथ आपको शोवा के सस्पेंशन मिलते हैं विच आर नॉट एडजस्टेबल। उसके साथ अगर हम देखें तो इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं दैट इज़ TFT डिस्प्ले मिलता है, कलर डिस्प्ले है, उसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है विच इज़ स्विचेबल। उसके साथ आपको इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। दीज आर द फीचर्स यू आर गेटिंग ऑन द कंसोल। और इसके साथ साथ इसका जो TFT डिस्प्ले है वो ये कहते हैं कि देयर इज़ एंटी ग्लेयर काइंड ऑफ थिंग, मतलब उसको ज़्यादा ग्लेयर नहीं पड़ता, बट इज़ आपको ब्राइट सनलाइट में आपको क्लियर दिखेगा। आई डोंट नो व्हाई दे हैव थॉट ऑफ दैट, बट ठीक है, वी आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट। तो दीज आर द थिंग्स यू आर गेटिंग विद दिस बाइक। सो अब इसका प्राइस अब 7.4 है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटर्स, मैं आपको स्टिल कह रहा हूँ कि जो दूसरे दो कॉम्पिटिटर, देयर आर थिंग्स इन दोज टू बाइक्स विच यू आर नॉट गेटिंग इन दिस बाइक, एंड स्टिल दिस बाइक इज़ प्राइस सो हाई। चलो देखते हैं, जरा हम हिमालयन 450 देखते हैं। अगर हम हिमालयन 450 ले लें, उसके अंदर तक आपको एट द प्राइस ऑफ 3.4 ऑन रोड आपको इससे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। जस्ट लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, 21 इंच का फ्रंट टायर मिलता है, उसके अंदर आपको 3 सीट हाइट्स मिल जाती हैं जो आपको एडजस्ट कर सकते हो आप। उसके साथ उसका जो कंसोल है उसमें आप गूगल मैप को अपने मिरर कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड फीचर विच यू आर नॉट गेटिंग इन दिस। सो आप 3.4 लाख में ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं उस बाइक में कंपेयर टू दिस। वो अलग बात है, सिंगल सिलेंडर इंजन, पावर में 7 bhp का कम है, बट स्टिल 7 bhp इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। अगर आप इतना प्राइस दे रहे हो तो आपको मतलब आई थिंक दैट्स मच बेटर। उसके साथ अगर हम 390 के अंदर देखें, 390 के अंदर आपको स्पोक व्हील वर्जन मिल जाता है। उसके अंदर आपको 390 के अंदर उल्टा आपको शोवा के सस्पेंशन नहीं मिल रहे। आपको शोवा के सस्पेंशन आपको 450 में मिलते हैं हिमालयन में, बट आपको इसके अंदर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहे हैं फ्रंट एंड रेयर एंड पे। उसके अंदर साथ आपको इसके अंदर कॉर्नरिंग ABS भी मिल जाता है, और क्या चाहिए, और क्विक शिफ्टर भी मिलता है आपको। सो इसके अंदर भी आपको एट 4.3 लाख ऑन रोड KTM 390 में भी जो S वर्जन है, यू आर गेटिंग मोर फीचर्स देन NX500।
स्लीपर कोच भी मिलता है आपको NX 500 के अंदर, वो भी मैं भूल गया था बताना, वो भी एक चीज़ मिलती है उसके अंदर, जो आप 3 लाख एक्स्ट्रा दे के आपको एग्जैक्टली 3 लाख एक्स्ट्रा दे के मिल के रहा है। अगर आप देखोगे, अगर हम देखें तो 2 सिलेंडर इंजन मिल रहा है जो आपको, जो स्मूथ इंजन देगा, मतलब आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। उसके साथ होंडा की रिलायबिलिटी, आगे आपको ड्यूल डिस्क मिल जाती है, जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये चीज़ें। हाँ, और उसके साथ साथ आपको जो रेयर टायर है दैट इज़ 160 mm का आपको टायर मिल जाता है थिकनेस का। दैट्स इट, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, 3.5 लाख एक्स्ट्रा देखे आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल नहीं रहा। उसके बाद उसका लुक मैं बोल सकता हूँ, जो उन्होंने नया लुक लाया, इट्स गुड, ठीक है। ये ट्रांस एल्प जो इनका है उसका छोटा बेबी है, आप कह सकते हो, इट्स अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट। लुक्स काफ़ी अच्छे, कलर अच्छे लगे मुझे, बट स्टिल यार 3.3 लाख थोड़ा दूंगा मैं एक्स्ट्रा सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही। अगर आप देखा जाए तो ये बाइक किन लोगों के लिए, बेसिकली कौन लोग ले सकते हैं इस बाइक को। फर्स्ट थिंग, जो लोगों को एक्सक्लूसिविटी पसंद है, जिन लोगों को क्राउड से थोड़ा अलग दिखना है, राइट, जिनको लगना है कि लोग 450 सब लेंगे हिमालयन बिकॉज चीपर बाइक, जिनको थोड़ा अलग लगना है, लाइक दे वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, सो दोज पीपल विल गो फॉर बाइक एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू स्पेंड। Along with that, those people want more refined engine, smoothness ज़्यादा पसंद है, and they love Honda smooth engine, so those people will also buy that bike. और थर्ड थिंग तो सिंपल है, जिसको लुक पसंद आता है, कई बार हमें जस्ट लुकिंग एट द बाइक यू लव द बाइक, देन यू विल गो फॉर दैट बाइक, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ऐसा होता है, आप पैसे खर्चने को रेडी हो जाते हो, ये नॉर्मल चीज़ है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। कई बार हमने पसंद कर लिया तो बस अब पैसे वैसे तो हम जुगाड़ लेंगे, हमें पसंद आ चुकी है चीज़, हमने लेनी है, तो दोज आर द पीपल ऑल्सो विल गेट दैट बाइक। सो इज़ नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब जो लोगों को, जो आई वुड से जो ये 3 कंडीशन से परे हैं, ठीक है, जो लॉजिकल सोचते हैं, दे डोंट हैव एनी प्रेफरेंसेस, दे थिंक लॉजिकली, सो दे विल, आई वुड नॉट से, आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर दिस बाइक। Rest, let me know in the comment section, what do you think about this bike, does it make sense, and at this pricing, what do you think, like what extra they should have given that will justify this pricing। और अगर मैं देखूँ एट दिस कंडीशन, अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में देखें तो इस बाइक की अगर प्राइसिंग देखी जाए तो दिस शुड हैव बीन प्राइस्ड एट 4 to 4.5 लाख एक्स शोरूम मैक्स। हाँ, 4 to 4.5, 4 to 4 में भी लोग इसको आराम से ले लेते विद सच फीचर्स, बट अभी तो ये बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्राइसिंग में है। So guys, let me know in the comment section, what do you think should be the best price for this, and what do you think about this bike, and would you buy this bike, and if you buy, then why? Let me know in the comment section. So guys, this is for today. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel for such content, and see you in the next vlog guys. Bye bye.